Hi, hello, namaskar, namaste, salam alaikum, shashikal to everyone. Welcome back to the channel. So, it's been a very long time कि चैनल में कभी वीडियो नहीं पड़ा. For the people who don't know कि मैं इंस्टाग्राम में वीडियोस वगैरह अपडेट्स वगैरह डालता रहता हूँ and meanwhile अभी यूट्यूब पे भी लॉन्ग वीडियो इज gonna be coming. I hope this is the restart button for everything. Now let me take you to the day जब एक्वेरियम गैलरी की जगह पे थोड़ा सा रेनोवेशन हुआ था. वो लॉन्ग टाइम उस जगह पे कुछ भी नहीं किया गया था एंड टाइम का क्राइसिस था. आई कुडंट मेक आउट टाइम टू मेंटेन द फिश, सो आई थॉट ऑफ नॉट ऑफ एडिंग द फिश. बट अभी सब कुछ नए तरीके से होने वाला है एंड आई एम गोना बी नीडिंग योर हेल्प. So, chalo guys, let me take you to that day. This is the condition of the place after a long time. This is my golden crossback arowana, and these were the tanks operational nahi hai. These are not operational at the moment. Very few fish were there, like a tin foil barb which is here, and the whole place is at mess. ये जो बड़ा टैंक है ना, दिस इज द बिग टैंक एंड अभी देयर वर लॉट ऑफ फिश अभी एक करवाना पड़ा हुआ है. अनफॉर्चुनेटली वन पास्ट अवे 2 to 3 days बैक ये नाइफ से. सो आई एम प्लानिंग कि लेट्स पुट दैट अरवाना देयर इनटू दिस टैंक, बट आई एम नॉट क्वाइट श्योर व्हाट टू डू क्योंकि दिस इज गोना बी अ वेरी रिस्की मूव. एंड द प्लान फॉर नाउ इज टू शिफ्ट दिस रैक फ्रॉम हियर टू दैट साइड. उधर साइड हम लोग शिफ्ट करेंगे एंड दिस रैक टू बी शिफ्टेड टूवर्ड्स दिस. आई थॉट कि दोनों अरवाना को अगर इस पे डाल दे तो सही रहेगा, बट प्रॉब्लम क्या होगा उस अरवाना का, दैट इज टोटली सन टैंड. दैट वन इज टोटली सन टैंड एंड इट गेट्स डायरेक्ट सनलाइट एंड इट्स अ गोल्डन क्रॉसबैक. इट रिक्वायर्स डायरेक्ट सनलाइट, सो दैट्स द थिंग. हेलो, सो दिस इज द काम्फर फ्लावर ऑन. काफ़ी स्ट्रेस्ड है, so इसको most probably थोड़ा सा deworming, we're gonna be doing some deworming to him. And this is my dear golden crossback. As you can see, color अभी भी वैसा ही है, even थोड़ा सा better हुआ है. Now always a lot of shouting going on, पीछे organize करने के लिए. So but इसका color it's intact because of the sun tan part, जो काफ़ी interesting होता है. लाल का दो. Stones है ना, so these are all reaper stones and it's very heavy. And ये वाला it's around 4 to 5 kilos. Using this packet to transfer the arowana, क्योंकि if we use net उसका scales and fins वगैरह damage होगा. The arowana is doing well, but बहुत risky था. The packet was not enough for the fish. बहुत कम टाइम पे हम लोग को ट्रांजिशन करना पड़ा from there to here within a few seconds. You can watch the scales. उसका पीछे बैक पे यहाँ से एक स्केल उसका उड़ गया, ये चला गया. बट इट्स हेवी ब्रीदिंग, थोड़ा सा स्ट्रेस्ड है. आई नो इट विल टेक सम टाइम. समझ ही नहीं आता था कि एक्चुअल साइज ऑफ द फिश, व्हाट इज द एक्चुअल साइज ऑफ द फिश. बट comparing to this feet, like this tank over here, I'm sure now it has already hit 2 feet or close to 2 feet. And initially I would say पता नहीं क्यों ये उसको अटैक नहीं कर रहा है. And according to the theory which I use personally, that is whenever there is a male and a female arowana, there's a tendency they might not fight, and hopefully that's a female. The Asian one might be a female. First time when we put arowanas together, they गोल करके घूमता है. The dominant one attacks him. If there's an Asian रहता है तो वो और भी ज़्यादा अटैक करता है. I think might be ये सिल्वर है तो that's why it is थोड़ा बहुत एडजस्ट करने का ट्राई कर रहा है. बट हाथ पाए ना मास्टर के हाथ पाए ना. Successfully this is there.
ये उसको पूरा मेजर कर रहा है कि कौन मेरा टेरिटरी पे आया है. बट इट्स यू नो दैट इज अ नॉर्मल अरवाना बिहेवियर. इट शुड हैव डन दिस विद दैट गाय. अभी इसको ये परेशान करने के पीछे पड़ा हुआ है कि मतलब कौन आ गया मेरा टेरिटरी पे. दो उसका टेरिटरी नीचे वाला जगह है नहीं. इट्स नॉट दैट टेरिटरी इज अप पोर्शन. वन आई डोंट नो ही इज वेरी आई मीन आई थिंक इट्स अ शी एज आई हैव टोल्ड यू. शी इज वेरी लकी. तो अभी I'm thinking to put this one here. You know, I don't want to lose out on scales. Like अरवाना का जब स्केल चले जाता है ना इतना खराब लगता है देखने में. That becomes very difficult. ये काफ़ी सेटल डाउन कर गया. And you know, it's very good to see them back in this tank. ये इसका थोड़ा सा मेरे को डाउट लग रहा है कि कैसे मतलब you know it will react. ये मेरे को अभी जांच रहा है कि मतलब भाई तुम ये क्या कर रहे हो. What the hell are you doing? আরে ও লাফাবে তোমাকে একটা ধার ধরে এ করতে হবে. ওই দেখো দেখলে তোমাকে বলছি আর মুখটাকে এদিকে করতে দাও. পুরো প্যাকেটটাকে ডোবাও. পুরো প্যাকেটটাকে ডোবাও. ওরকম করে হবে না. ওর মাথার দিক থেকে ও লাফায়. This is a very important note that you should transfer your fish with big packets, as I had experience. Like I had transferred arowana many times before, so it was not much of a problem for me, because this can cause like you know damage in spine and other problems. So it's better you use big packets. I know it's a like you know ये एक ड्रीम टैंक जैसा हो गया है. दैट इज अरवानास स्विमिंग इन द होल टैंक. बट आई एम वेरी टेंस्ड राइट नाउ बिकॉज अभी कुछ भी हो सकता है. अरवानास कैन फाइट विद ईच अदर एनीवन. ऑलरेडी उसका फिन्स थोड़ा सा वो स्प्रेड करने लग गया. सो स्प्रेडिंग दिस फिन्स मतलब यू नो थोड़ा सा वो मसल को फ्लेक्स करता है. जैसा आई फील लाइक वैसा वाइब देता है कि मतलब हटो मेरे जगह से. फॉर्म पे आ गया. इट वॉज स्ट्रेस जस्ट अ फ्यू मिनट्स बैक. अभी कौन बोलेगा कि मतलब यू नो सी पूरा फिन्स विन्स पूरा ऐसा स्प्रेड करके जब भी फिन्स अंदर की तरफ रहे ना दैट मीन्स लाइक यू नो इट्स इधर नॉर्मल इधर स्ट्रेस्ड या फिर वैसा बात रहता है. सो अकॉर्डिंग टू द बॉडी लैंग्वेज मेरे को ये लगता है. लेट्स सी वेदर लाइक यू नो दिस विल एक्सेप्ट दैट अरवाना और नॉट. ये पूरा अभी स्कैन कर रहा है इसको. इट्स जस्ट स्कैनिंग की लाइक इज इट वर्थ उसको इस टैंक में डालना. एक्सेप्ट करूँगा कि नहीं. बट सी द ब्यूटिफुल कलर्स. जस्ट देखो मतलब यू नो ब्यूटिफुल लाइक यू नो ये जैसा एक मतलब ड्रीम कम ट्रू कि एक एशियन अरवाना मेरा जो इस टैंक पे गया. इट्स जस्ट लाइक अ ड्रीम कम ट्रू. ये दिस इज द लाइक यू नो द लेपर्ड ऑर्नेट बाइचर. बहुत छोटा था. इतना छोटा था व्हेन आई गॉट इट. एंड प्रेजेंटली इट्स दिस बिग. इट वाज विद द अरवाना. कि पैकेट का क्या हालत हुआ है. लाइक द वाटर इज बीइंग ड्रेन्ड नाउ. तो ये जगह पे ये टैंक हटा के विल बी शिफ्टिंग द बिगर टैंक्स देयर. This has been transferred here. Like you know, when you are having a 5 feet tank, जब 5 feet का tank है ना, it's very heavy. You require 3 to 4 people to transfer from one place to another, and you have to be very careful about the edges and all. क्योंकि बहुत chances रहता है कि the edges will break at the corners, and this will be going here for now temporarily. ये stand before we used to use this stand, but ये ना क्या है कि मतलब it's not properly made. So if you can see मेरा उंगली इसके अंदर घुस जाएगा. मतलब it's creating a gap and it's not good. Like we can't use this. There was some damped area. ये रूम पे काफ़ी ह्यूमिडिटी जमता है जिसके वजह से ये दीवार पे मतलब यू नो कुछ पुडिंग वगैरह गिर जाता है. सो दैट वाज द पार्ट विच इज़ क्लीन्ड अप. सो अभी मोरलेस इसको क्लीन किया जा रहा है बिकॉज आफ्टर लॉन्ग टाइम लाइक यू नो दिस टैंक वाज नॉट यूज्ड. पूरा बैठ गया था. इट इज़ बीइंग क्लीन्ड एंड इसमें हम लोग विनाइल बाद में डाल देंगे. एंड अभी जो इम्पोर्टेंट वर्क है ना यहाँ पे वी कैन बी चेंजिंग द लाइटिंग कलर लॉट ऑफ थिंग्स. यहाँ पे एक ऐसा लाइटिंग देना पड़ेगा जो थोड़ा सा अच्छा लगे. पहले क्या होता था मैंने यूज्ड टू शूट नो जो येलो कलर का जो येलो कलर का जो वॉल रहता था ना दिस यूज्ड टू रिफ्लेक्ट इन द एक्वेरियम एंड वो चीज़ ना बहुत डिस्टर्ब करता था. एंड आई एम प्लानिंग कि यहाँ पे विल बी पुटिंग सम कर्टन्स फ्रॉम हियर टू पूरा दैट साइड तक पूरा कर्टन्स दे देंगे ताकि हम लोग कंट्रोल कर पाए कि कितना लाइट इंटेंसिटी हम लोग को चाहिए. And for fish which needs natural light
हम लोग सुबह उसको खोल देंगे. सो ट्राइंग टू मेक इट एज मच मॉड्यूलर एज पॉसिबल. आई ऑल्सो से वन मोर थिंग कि प्लीज़ ट्राई टू कीप अ टैंक वेर यू हैव एन एक्सेस टू द विंडो, क्योंकि विंडो से धूप आता है जो काफ़ी लाइक यू नो इट हेल्प्स आउट अ लॉट फॉर द फिश. एंड अभी we are waiting for the arwanas to settle. Hope you have enjoyed this episode guys. अगर अच्छा लगा तो please hit the like button over there and बहुत जल्द मिलते हैं. Do write it down in the comment section down below कि आपको कैसा लगा ये वीडियो. Till then take care, bye bye, see you, meet you in my next vlog.